बैक टू माई चैनल पर मैं एक्शन लीड लेकर आ चुका हूँ। मिसो गो टू सुमरी स्कूल सीजन 1 का एपिसोड 3 लेकर प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर के लिंडी पिक्चर में स्टोरी में हमने देखा था कि मिसो और सुमरे की असली आइडेंटिटी दुनिया के सामने आते आते बच गई थी जब सुमरे ने बर्डमैन का दिया हुआ मेमोरी रीसेट बटन यूज करके पूरे स्कूल का यादें मिटा दी थी। प्लस नाम का विलन उनकी आइडेंटिटी रिवील कर चुका था, लेकिन परमानेंट पाको ने उसके रोबोट इविल एक्स को हरा दिया। जब सब नॉर्मल हो गया था, नए विलन की शोडाउन एंट्री हुई। एक नए विलन की शोडाउन एंट्री हुई, डार्कोन। उसका लाइन सिर्फ एक थी, बस टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वक्त था एक शांत मॉर्निंग, लेकिन मिसो और सुमरे के चेहरे पर बिल्कुल भी सुकून नहीं था। रूम में सिर्फ एक मॉनिटर की लाइट थी जो बार बार फ्लश कर रही थी। लाइफ सिग्नल लॉस्ट। ये सिग्नल सिर्फ हॉस्पिटल और सर्वे मिशन का था। रूबी और पायन अपना टास्क कंप्लीट करने गए थे। उनका लास्ट मैसेज अब तक मिसो और सुमरे के स्क्रीन पे स्ट्रेक था। परमानेंट पाको डार्कोन ट्रैप था। हम हार गए। आंख बंद करके गहरी सांस ली। क्या तुमने सुना सुमरे? उन दोनों सिग्नल बंद होने से पहले क्या कह रहे थे? ट्रैप था। सुमरे इमोशनल होकर उसके पास बैठी और बोली, मिसो हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर हम होते तो वो भी आज हमारे लिए खड़े होते। मिसो ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि डार्कोन एक सिंपल विलन नहीं है। जार्कस, फिर इविरेक्स, अब बुबी और पायोन तक। उसका हाथ पकड़ा और बोली, गलती किसी की नहीं है। डार्कोन का हर कदम सोचा समझा है, लेकिन हम बिना प्लानिंग के नहीं जाएंगे। मिसो की आंखों में गुस्सा था, पर एक अंदर इमोशन भी था, डर। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो उसका हाथ थोड़ा जोर से पकड़ती है और बोलती है, कभी हारते नहीं हो मिसो, तुम परमैन हो और तुम सिर्फ मेरे लिए एक सुपर हीरो नहीं, एक इंसान भी हो जो चाहे तो किसी के लिए दुनिया बदल सकता है। उसकी भी छोटी सी खामोशी छाई होती है। मिसो की आंखों में साफ साफ इमोशन दिख रहा होता है। उसके बाल के छोटे से स्क्रैच को देखकर हल्की आवाज में पूछता है, ठीक हो ना? सुमरे हल्की सी स्माइल करती हुई बोली, तब तक ठीक हूँ जब तक तुम मेरे पास हो। तभी कम्युनिकेटर पे अलर्ट आता है, डार्को इस लैब लोकेशन ट्रेस रेंज कोड ब्लैक। मिसो तुरंत उठता है। टॉप सुमरे प्रोटोकॉल अभी के अभी एक्टिवेट करती है, मास्क पहनती है। उसकी आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस होता है। चलो उन्हें वापस लाते हैं। पाको किसी पुरानी फैक्ट्री के ऊपर खड़े थे। बुबी पायोन जो कल रात से लापता थे और अब छोटा सा सिग्नल मिल रहा था, लेकिन पूरा क्लियर नहीं था। तो अपने हाथ में एक छोटी सी डिवाइस लेकर खड़ी थी। वो कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिग्नल कभी आता है कभी चला जाता है, जैसे इस सिग्नल को कोई रोक रहा हो। उसने धीरे से बोला, डिवाइस देखी, क्या ये दोनों का है? अथवा मैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो उन दोनों की ही लग रही है। उन्हें सिर हिलाकर कहा, लेकिन लोकेशन का पता सेट नहीं चल रहा। मैं थोड़ा रुकता है, उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। पर वो तो बस एक नॉर्मल सर्वे मिशन में गए थे, मिशन एंड हॉस्पिटल एरिया में, लेकिन उससे गए हैं, उनसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। इमोशनल होती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मिसो उसके करीब आता है। उन्हें वापस लाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। उन्हें आंखों से आंसू रोकने की कोशिश की और बोली, तुम कभी कभी इतने सीरियस हो जाते हो कि मैं डर जाती हूँ। मुस्कुराता है, और तुम इतनी हिम्मत वाली हो। मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारी तरफ देख लेता हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में वो बातें जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। देर तक सिर्फ हवा चलती है। डिवाइस से थोड़ा हल्की आवाज आती है,
पर मैं पाको रुको, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, वापस जाओ। परमैन पाको दोनों स्क्रीन की तरफ देखते हैं। परमैन बोलता है तो बूबी की आवाज थी। पाको परमैन से पूछती है उसने हमें वार्निंग दी है या फिर हमसे हेल्प मांगी है। सिग्नल तुरंत चला जाता है। परमैन ने बैग उठाया और पाको से बोला जब कोई दोस्त मुश्किल में होता है तो उसकी आवाज पहचानी जाती है, चाहे वो पूरी सुनाई ना दे। परमैन बोला मैं जा रहा हूँ पाको। पाको ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला मैं भी चलूंगी। तो उन्होंने अपना परमैन सेट पहना। बट पाको ने कहा परमैन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद मुझे कुछ कहना है जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहती थी। परमैन ने कहा अभी कह दो। पाको ने मना करते हुए कहा नहीं हम मिशन पे हैं। आसमान की तरफ देखा और दोनों आसमान की तरफ उड़ गए बूबी और पायोन को वापस लाने के लिए। खड़े मिस्सी और सुमरे के चेहरे पर सिर्फ टेंशन था। पूरा मेटल जिसमें जंग लगा हुआ था और उसके इंगेज पर ब्लड का मार्क बना हुआ था, बूबी या पायोन का। मिस्सी ने सुमरे की तरफ देखा और कहा तुम तैयार हो। एक गहरी सांस ली, सिर हिलाया, बिना किसी आवाज के अंदर घुसना है। अगर कोई ट्रैप हो तो बैक रोटेट ढूंढना। मिस्सी ने लॉक पर अपना स्मार्ट की से एक फ्रीक्वेंसी मारा, आवाज हुआ और दरवाजा धीरे से खुल गया। अंधेरा था लेकिन उनके परमैन सेट की वजह से नाइट वर्जन ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। का सीन बहुत शॉकिंग था। एक बड़ा अंडरग्राउंड हॉल जैसा था जहां पर मशीन लगी हुई थी। कुछ मशीन में जंग लगा हुआ था तो कुछ मशीन टूटने वाली थी। ग्लास था, उस ग्लास में किसी को बंद कर रखा गया था। अंदर बूबी था, बेहोश और आर्मर पैच में था मेरा भाई। उसका नाम लेने ही वाला था कि सुमरे ने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा आवाज मत करो, कुछ तो गड़बड़ है। स्कैनर कलर जो ऑटो ग्लास डिफेंसेस सिस्टम से कनेक्ट है, तुरंत इस चैम्बर को छूने की कोशिश करे तो ये पूरा एरिया ब्लास्ट हो सकता है। हम उसे यूज करे बिना यहाँ से नहीं निकल सकते। मिस्सी बोलता है हम सेंसर यूज करे बिना यहाँ से कैसे निकले। मैंने मिस्सी को टेंशन में पूछा। स्कैनर की मदद से केबल रोटेट ट्रैक करने लगा। उसने उस सोर्स को पता कर लिया और सुमरे से कहा सुमरे इसका सोर्स इस वॉल के पीछे है। इस बार को कट करे तो सिस्टम शट डाउन हो सकता है, लेकिन 10 सेकंड के लिए ही हम ऐसा कर सकते हैं। हमें इतने टाइम में ही बूबी को चैम्बर से बाहर निकाल के वापस लाना होगा। सुमरे ने संदेहजनक आवाज में कहा। सुमरे को कहा हमें ट्राई करना पड़ेगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। सांस ली और कहा मैं काउंट करता हूँ, जैसे ही ये वायर कट होगा तुम चैम्बर ओपन करोगी और मैं बूबी को बाहर लेकर आता हूँ। 3, 2, 1। सिस्टम ब्लैंक करता है। सुमरे तुरंत चैम्बर अनलॉक करती है, ग्लास स्लाइड होता है। मिस्सी बूबी को जल्दी से उठाता है। वो अभी बेहोश था लेकिन जिंदा था। पीछे से रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है। ऑटोमेटिक बैच डिटेक्टेड, सिक्योरिटी लॉकडाउन इन 5 सेकेंड।